हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले 2-3 दिनों में मैंने आप लोगों के साथ 3 वीडियो शेयर करा है नेपाल ट्रैवल गाइडलाइंस को लेके। ये आखिरी वीडियो रहेगा उस सीरीज़ का जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडिया से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरेबिया आराम से किसी का मदद लिए बिना ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें मैं एज्यूम करूंगा कि मैं खुद इंडिया से नेपाल ट्रैवल करूं और नेपाल से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करूं। मान लीजिए मैं आपकी जगह अगर होता तो मैं किस हिसाब से प्लान करता, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ओके, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिए। आज 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है। मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे 10 तारीख को 10 अक्टूबर को ट्रैवल करना है। ओके, तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, मैं इंडिया से नेपाल का फ़्लाइट टिकट बुक करूँगा। कोई सा भी एयरलाइन देख लूँगा जो सस्ता हो, मेरे घर के नियरेस्ट एयरपोर्ट से जाता हो। तो सबसे पहले फ़्लाइट टिकट बुक कर लूँगा, या ऑनलाइन कर लूँगा, या फिर कोई भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाऊँगा, देख लूँगा दोनों का प्राइस कि भाई ऑनलाइन कितना मिल रहा है, ट्रैवल एजेंसी कितना दे रहा है। अगर दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि ऑनलाइन एयरलाइंस के वेबसाइट से ही फ़्लाइट टिकट बुक करूँ। इंडिया से नेपाल का मैं जो फ़्लाइट टिकट्स है वो बुक कर लूँगा। नेपाल से सऊदी अरेबिया का अभी बुक नहीं करूँगा। ओके, तो मैं 10 तारीख का फ़्लाइट टिकट बुक कर लूँगा। अब जब मेरे पास ट्रैवल डेट है और नेपाल में मैं किस दिन पहुँचूँगा वो डेट है मेरे पास, तो नेक्स्ट मैं ये करूँगा कि नेपाल में 15 दिन के लिए कोई भी एक होटल जो मेरा बजट में हो वो मैं बुक करूँगा। कोई भी ऑनलाइन जो पोर्टल है उसमें जाऊँगा, होटल सेलेक्ट करूँगा, बुक कर लूँगा। और कोशिश यही करूँगा कि जो पे एट होटल वाला ऑप्शन है, जब मैं वहाँ पे होटल में जाऊँगा और वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन अगर रहता है तो वो वाले होटल चूज़ करूँगा। ओके, तो मैंने फ़्लाइट टिकट्स बुक कर लिया 10 तारीख का, और 15 दिन के लिए होटल में रहने का भी बुकिंग कर लिया। ओके, ये 2 चीज़ मैंने कर ली है। अब 8 तारीख हो गया, मान लीजिए 8 तारीख को मैं कोई भी ICMR अप्रूव्ड लैब में जाऊंगा और अपना कोविड PCR का टेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि नेपाल जाने के लिए आपको कोविड PCR का टेस्ट करवाना पड़ेगा मैक्सिमम 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर। मैं कोई भी ICMR अप्रूव्ड लैब में जाऊंगा, वहाँ मैं जाऊंगा और पेमेंट बाय कैश करूंगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में शो नहीं करता है और आपको वो रिपोर्ट नहीं देते हैं। लैब में जाऊंगा, टेस्ट करवाऊंगा, रिपोर्ट ऑलमोस्ट नेगेटिव ही आ जाएगा। ओके, उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लूँगा। मान लीजिए मेरे पास कोई अगर छोटे छोटे बच्चे भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं और वो 5 साल से कम उम्र के हैं, तो उनको तो कोविड PCR तो नहीं करवाना है नेपाल जाने के लिए, तो उनके लिए नहीं करवाऊँगा। अगर 5 साल से ज़्यादा के लिए है तो उनका भी करवा लूँगा। तो ये 8 तारीख को मैंने कोविड PCR का टेस्ट करवा लिया और 10 तारीख को मुझे ट्रैवल करना है। अब मेरे पास फ़्लाइट टिकट्स है, होटल बुकिंग है, कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट है। अब मैं CCMC के वेबसाइट में जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे नेपाल जाने से पहले एक अराइवल फॉर्म फिल करना रहता है। तो CCMC के वेबसाइट में जाऊंगा, मैं ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो CCMC के वेबसाइट में जाऊंगा, वहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करूँगा और जो फाइनल कन्फर्मेशन है उसका एक प्रिंट आउट ले लूँगा। मेरे पास CCMC का जो रजिस्ट्रेशन भी हो गया। 10 तारीख को मुझे ट्रैवल करना है। 9 तारीख को मैं क्या करूंगा, एक बार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट ले लूँगा और अपने पास रख लूँगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे मेरे पास? पासपोर्ट तो ओरिजिनल है, वो तो रहेगा ही। ओके, फ़्लाइट टिकट जो मैंने बुक करा है इंडिया से नेपाल का, उसका प्रिंट आउट ले लूँगा। जो होटल बुकिंग का कन्फर्मेशन मुझे आया होगा ईमेल में, उसका मैं प्रिंट आउट ले लूँगा। कोविड PCR का जो टेस्ट रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट, उसका प्रिंट आउट ले लूँगा। CCMC का जो वेबसाइट में मैंने रजिस्ट्रेशन करा था उसका प्रिंट आउट ले लूँगा। ओके, और मेरे पास जो वैक्सीन सर्टिफिकेट था, जो मैंने इंडिया में 2 डोज लिए थे वैक्सीन, उसका प्रिंट आउट मैं रख लूँगा अपने पास। 5 डॉक्यूमेंट हो गए, और बाकी डॉक्यूमेंट जो मुझे नेपाल से सऊदी अरेबिया के लिए चाहिए होगा उसका भी प्रिंट आउट रख लूँगा। जैसे कि कामा का कॉपी, अगर मैं एग्जिट री एंट्री वाला हूँ, अगर आप एग्जिट री एंट्री वाले हो तो एग्जिट री एंट्री वीज़ा का कॉपी, इकामा का कॉपी। ओके, ये 2 चीज़ मैं अपने पास रख लूँगा। अब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रैवल करने के लिए।
मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, जिस भी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ कोशिश करूँगा कि 4 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँ। वहाँ पे सारा फॉर्मेलिटीज़ जो भी है कर करा के इमिग्रेशन हो जाएगा। इमिग्रेशन का स्टम्प चेक करूँगा डेट सही है कि नहीं, ओके। इसके बाद फ्लाइट में बैठ के नेपाल आ जाऊँगा। नेपाल में भी इमिग्रेशन होगा, वहाँ पे स्टम्प होगा आपके पासपोर्ट में, वो डेट चेक कर लीजिएगा, कई बार गलत डेट भी स्टम्प हो जाता है। डेट चेक कर लूँगा 10 तारीख का डेट है या नहीं है, ओके। कोविड PCR अगर टेस्ट हो रहा होगा एयरपोर्ट में वो करवा के सीधा होटल में चले जाऊँगा। होटल में जाने के बाद मेरे पास 15 दिन रहेंगे, तो उन 15 दिनों में मैं अपना फ़्लाइट टिकट्स बुक करूँगा फ्रॉम नेपाल टू सऊदी अरेबिया। 10 तारीख को मैं पहुँचाऊँ तो 11-12 तारीख को मैं ऑनलाइन चेक करूँगा कि कौन सा फ़्लाइट सस्ता है और डायरेक्ट है। कोशिश यही करूँगा कि डायरेक्ट फ़्लाइट हो, तो ऑनलाइन बुक कर लूँगा या फिर उस एयरलाइंस का ऑफिस में जाके अपना टिकट बुक कर लूँगा। तो मेरे पास नेपाल से सऊदी अरेबिया का भी फ़्लाइट टिकट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है नेपाल में, क्योंकि NOC भी चाहिए नहीं, ओके। और मैं एक बात आपको बोलना भूल गया, इंडियन एम्बेसी ने ये बताया कि 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी रख लीजिएगा। तो मैं इंडिया में ही ये 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी रख लूँगा अपने पास। मेरे पास फ़्लाइट टिकट्स हो गए इंडिया से नेपाल से सऊदी अरेबिया जाने का। अब मुझे चुपचाप नेपाल में वेट करना है। 10 तारीख को मैं नेपाल पहुंचा था, तो मुझे 25 तारीख को नेपाल से सऊदी अरेबिया जाना है, 25 अक्टूबर को। तो मैं क्या करूंगा, 23 तारीख के दोपहर में, 23 अक्टूबर के दोपहर में कोई भी अप्रूव लैब में जाऊंगा वहां पे, या फिर अपने एयरलाइन से चेक करूंगा कि उनके लिस्ट में कौन कौन से अप्रूव्ड लैब्स हैं, क्योंकि अपने एयरलाइंस के भी अपने अपने होते हैं। उस लैब में जाके कोविड PCR टेस्ट करवाऊंगा। मैं अपना सैंपल होटल से कलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जब मार्च अप्रैल में जब खुला हुआ था नेपाल, तो बहुत सारा गड़बड़ी हुआ था। मैं खुद जाऊंगा लैब में, वहाँ पे जाके अपना सैंपल दूंगा, रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेके आ जाऊंगा, ओके। 48 आप अगर नेपाल से छोड़ रहे हैं, नेपाल से बाहर जा रहे हैं, तो आपको 48 आवर्स मैक्सिमम विद इन डिपार्चर आपको कोविड PCR टेस्ट करवाना है। तो मैंने कोविड PCR का टेस्ट भी करवा लिया, रिपोर्ट भी आ गया। जब मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगा 24 अक्टूबर को, तो मैं 24 अक्टूबर को CCMC के वेबसाइट में जाऊंगा और डिपार्चर वाला फॉर्म फिलअप करूंगा, क्योंकि वो भी फॉर्म फिलअप करना है, जैसे अराइवल के समय करा था। वो फॉर्म फिलअप करूंगा, उसका प्रिंट आउट लूँगा और अपने पास रख लूँगा। 25 तारीख को मुझे ट्रैवल करना है नेपाल से सऊदी अरेबिया। तो 24 तारीख को मैं फिर से अपना सारा डॉक्यूमेंट एक साथ कलेक्ट करूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट तो होंगे मेरे पास, ओके। मेरे पास फ्लाइट टिकट्स होंगे, उसका प्रिंट आउट ले लूँगा जो नेपाल से सऊदी अरेबिया का। कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट होगा, उसका प्रिंट आउट ले लूँगा। CCMC जो वेबसाइट में मैंने रजिस्ट्रेशन करा था उसका प्रिंट आउट ले लूँगा। मेरे पास एग्जिट री एंट्री वीज़ा होगा तो उसका प्रिंट आउट ले लूँगा, ओके। इकामा का कॉपी है तो उसका प्रिंट आउट ले लूँगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होंगे, और वैक्सीन सर्टिफिकेट का तो आपके पास होगा ही, जो आपने इंडिया में लिया था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आप आराम से एयरपोर्ट चले जाइए। मैं आराम से एयरपोर्ट चले जाऊंगा 25 तारीख को, और सारा कुछ नॉर्मली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और सऊदी अरेबिया पहुंच जाऊंगा। सऊदी अरेबिया में एंट्री का स्टैंप होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हूँ, इम्यून हूँ, तो मुझे सऊदी अरेबिया आके क्वारंटीन नहीं करना है, ना तो कोई PCR टेस्ट करना है। 25 तारीख को ही मान लीजिए मैं सऊदी अरेबिया पहुँच गया। अगर 26 तारीख वर्किंग डे है तो ऑफिस में जाके अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा और साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो इसी हिसाब से प्लान करता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया होगा, विजुअलाइज आप कर रहे होंगे जिस हिसाब से मैं बता रहा था। तो चलिए अच्छे से प्लान कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।